Hello everyone, this is Rohit Kumar, Faculty of Physics from Suraj School. This is an online platform of Suraj School. We are going to study about magnetic effects of current. Let's recap what we have studied till now. Like we have studied a current carrying wire. कोई भी current carrying wire अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर उसके पास हम कोई भी कंपास नेडल रखते हैं तो क्या होता है, वो एक ये हमारा कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है. दिस इज पॉइंट ए ऑफ दैट वायर, दिस इज पॉइंट बी ऑफ दैट वायर, दिस इज आवर बैटरी कनेक्टेड टू दैट वायर. तो जैसे ही इसके थ्रू करंट पास करना शुरू किया, तो अगर हम नीचे कोई भी कंपास निडल रखें तो कंपास निडल या तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है. और जैसे ही इसके थ्रू अगर करंट का हमने चेंज कर दिया, ये हमारा कंपास निडल है, ठीक है, ये इसका कंपास निडल का नॉर्थ पोल है, कंपास निडल का साउथ पोल है, ठीक है. तो ये कंपास निडल क्या करेगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है इसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है. हम कह सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, ठीक है. तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूं दूं करंट का, कैसे करेंगे उसका डायरेक्शन चेंज? इसका बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर देंगे, ठीक है. ये मेरा कोई भी वायर है, ठीक है. तो इसके अंदर जब करंट बी से ए की तरफ पास थ्रू होगा, तब जो मेरा मैग्नेटिक कंपास निडल अगर इसके नीचे मैंने रखा, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो और वो भी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. तो यहां से हमने कुछ इन्फ्रेंस निकाले थे अपने उस पॉइंट्स के अंदर कि जब भी मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करूंगा, जब भी मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करूंगा, तो मेरा जो कंपास निडल होगा, दिस इज माय कंपास निडल, तो जो मेरा कंपास का जो निडल होगा दैट विल डिफ्लेक्ट, और वो डिफ्लेक्ट भी अदर डायरेक्शन के अंदर करेगा, ठीक है. और अगर मैं इस करंट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, तो उसके हिसाब से जो हमारा कंपास निडल होगा वो उतना ही ज्यादा और कम डिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय आवर साइंटिस्ट हैंस ओरेस्टेड, ठीक है. हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड इनका पूरा नाम था. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और इन्होंने इन्फरेंस निकाला था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना. उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था कि जो हमारी डिफरेंट टाइप्स के अगर हम लूप्स देखें, ठीक है, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर देखें, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट वायर. ये हमारा कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया हमने, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने माना कि मेरा करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है. तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जब मेरा कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, लाइक अगर मैं इस पेंसिल के थ्रू अपना इस बिल्कुल इसी तरीके से पेंसिल है, ठीक है ना, इस तरीके से ले लेते हैं, जो ये ऊपर वाला टिप है शो कर रहा है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो हमने एक रूल देखा था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके थ्रू अगर मुझे कोई भी डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं कौन सा रूल लूंगा? राइट हैंड थंब रूल, जिसमें मेरा जो थंब होगा दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. तो करंट किस डायरेक्शन के अंदर है? ऊपर डायरेक्शन के अंदर है. और जो मेरी फिंगर होंगी जो इसको रैप करेंगे, कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, ठीक है. ओके, राइट हैंड लेना है हमेशा, ना कि लेफ्ट हैंड ले लो, ठीक है. सो हमेशा राइट हैंड. जो थंब है दैट विल डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मेरा इसके थ्रू ये जो फिंगर्स को मैंने इसके थ्रू रैप किया, सो दैट विल टेल मी कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है. तो इसके अराउंड कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन जाएगा. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, ये हमें जानने के लिए क्या यूज करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है.
सो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन के अंदर दिखा रहा है यहाँ पे, बता सकते हैं? सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये हमारी पेंसिल थी, इसके अंदर जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा था, करंट का डायरेक्शन थंब से शो करेंगे, और जो मेरा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो कुछ मैं इस तरीके से कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये जो डायरेक्शन है ये किस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। वहीं पे मैं दूसरा ले लूं करंट कैरिंग वायर, जिसके अंदर नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, ठीक है। ये मेरा करंट है, ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो थंब है दैट विल डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि नीचे की तरफ है, और जो मेरा फिंगर्स होंगे, ये जो फिंगर्स हैं वो जब कर्ल करेगी इस पेंसिल को तो ये कुछ इस तरीके से कर्ल कर रही है, ठीक है ना। तो इसका जो कर्लिंग होगा, इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ये कर्ल कुछ इस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो इनका जो कर्लिंग है वो इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ इस तरीके से है और राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है। तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। एक बच्चा डाउट भी पूछ रहा था कि सर ये बी क्या डिनोट करता है। बी डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। जो ये साइन है दिस शोज दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।